भगवान की कथा हो गई एक नदी, भगवान की कथा हो गई नदी और हम हो गए नहाने वाले, और उसमें का जो रस है वो हो गया बहता पानी। तो जो नदी में, नदी वही है, पर जय बार हम नहाएंगे तय बार जल नवाब मिलेगा। 10 बुडक्की मारा 10 बार, जब पहली बुड्डी मारा तो पानी आगे बढ़ गया, दोबारा डुबकी मारा तो पीछे से नवा पानी आ गया। सारा दिन नहाते रहो, सारा दिन नवा पानी मिलेगा। ऐसे ही हम रोज वही कथा सुने, लेकिन उसका फल अलग अलग मिलेगा। तो बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम जंगल में गए। जंगल में भगवान किस लिए गए? जंगल में इसलिए गए क्योंकि हमने कसम खाया था। भगवान अयोध्या में राजा इसीलिए नहीं बने क्योंकि भगवान ने कहा था, हे संतों, हे ऋषियों, आप चिंता ना करो। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डरो ना, हम तुम्हारे लिए आकर के धरती पर मनुष्य बनेंगे, और आप चिंता ना करो। अगर जिसके प्राण नहीं है, मेरी दृष्टि पड़ते ही उनको सारा पुण्य प्राप्त हो जाएगा और उनका सारा पाप क्षय हो जाएगा और वो खुद को देवलोक में चले आएंगे। इसीलिए भगवान अयोध्या में राजा नहीं बने। अब देखिए कितने संतों का भाग्य है जिनके आश्रम पर भगवान राम और लक्ष्मण और सीता तीनों पहुँचे, और कितने आश्रमों का कुभाग्य है जिनके आश्रम पर भगवान पहुँचे लेकिन सीता नहीं पहुँची। किन संतों का बढ़िया भाग्य है जिनके आश्रम पर भगवान हंसते भय गए, और किन संतों का कुभाग्य है जिनके आश्रम पर भगवान तो गए लेकिन रो रहे हैं क्योंकि बीच में सीता का हरण हो गया है। ये बात समझना है। तो हम आपको उस संत की व्याख्या बता दें जिनके आश्रम पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पहुँचे हैं। कौन सा आश्रम है भैया? भगवान चित्रकूट में रहने लगे। भगवान चित्रकूट में जब पहुँचे तो चित्रकूट में रहते रहते 5 महीना बीत गए। लोगों ने जाना कि यहाँ भगवान निवास करते। अब तो भीड़ लगने लगी, यात्री लोग जाने लगे, गांव के लोग पहुँचने लगे। तो भगवान ने सोचा कि हम आए हैं जंगल को बैराग लेने, मनुष्य से दूर रहने के लिए, और यहाँ पर भीड़ लगी रहेगी तो हमारे भजन में बाधा पड़ेगी, हमारी यात्रा कुशल नहीं हो पाएगी जितनी मैंने यात्रा तय किया है, और हम अगर प्रेम में फंस जाएंगे तो हमारी यात्रा बेकार हो जाएगी। इसलिए 5 महीना बाद भगवान वहाँ से विरक्त हो गए भैया। और चलते चलते भगवान एक आश्रम में पहुँचे हैं। ये कौन आश्रम है? ये करदम ऋषि महाराज के दामाद का आश्रम है। करदम ऋषि महाराज के दामाद का आश्रम है, और मनु महाराज के नाती का आश्रम है। नाम अत्रि महाराज। अत्रि महाराज कपिल भगवान के बहनोई का आश्रम है। भगवान चलते चलते पहुँचे। उस समय अत्रि महाराज आश्रम में नहीं। अत्रि महाराज कहाँ गए? अत्रि महाराज गए हैं गंगा नहाने। हे भैया,
अत्रि महाराज गंगा नहाने को गए, दरवाजा बंद है। तीनों देवता मैया अनसुईया समेत पहुंचे, दरवाजा बंद थे। माता अनसुईया को आवाज लगाया, माताजी प्रणाम। अंदर से माता अनसुईया ने सोचा कोई महात्मा है। माता अनसुईया ने तुरंत बंद हुए दरवाजा जाकर के एक पल्ला खोल दिया। जैसे माता अनसुईया ने एक पल्ला खोला, देखा कि तीन देवता खड़े। माता अनसुईया ने सबको प्रणाम किया। आइए, भगवान माता जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, पर सीता जी ने ना तो किया और ना माता अनसुईया बोली। अब अनसुईया जी नहीं बोल रही है, क्यों? और जबकि अनसुईया है सती और सीता है आदि शक्ति। सीता है आदि शक्ति, अनसुईया है सती। भगवान ने प्रणाम किया पर सीता ने प्रणाम नहीं किया। जब सीता मैया ने प्रणाम नहीं किया, अब सीता जी प्रणाम क्यों नहीं किया? सीता मैया ने प्रणाम इसलिए नहीं किया क्योंकि भगवान की अभी आज्ञा नहीं। नई बहुरिया आवत, बहुरिया चाहे कत्तो बड़ा आदमी आ जाए, कत्तो छोटा आ जाए, बूढ़ा के इशारा पर चलती है। बूढ़ा अगर इशारा कह दे, चाहे महामैली बुढ़िया हो, महावैधी, और बूढ़ा कह दे मैं धड़ाका पैर छू ले, बूढ़ा का इशारा काफी है ना। तो अब भगवान ने इशारा नहीं किया, इसलिए सीता ने प्रणाम नहीं किया। अनसुईया मैया भी प्रणाम करने वाली नहीं। क्यों? जबकि सीता है आदि शक्ति जननी जगदम्बा, आदि शक्ति से ही सती का जन्म हुआ। फिर सती जी ने प्रणाम, सती मैया ने प्रणाम क्यों नहीं किया? तब भगवान ने इशारा किया, सीता तुम इन्हें पहचानती हो कौन है? तुम जानती हो कौन है? यही वो माँ है जिन्होंने हमको 6 महीना तक बालक बना के रखा था, और इनके कदम चूमो, ये पैर छूने के लायक हैं। मृत्युलोक में है तो क्या रहा, ये पैर छूने के लायक हैं। अर्शनी बंदनी पुरुष के पैर छूना हम आपको जरूर बंधन करता है। जैसे माता अनसुईया ने, माता सीता ने भगवान के वचन सुना, माता अनसुईया के चरणों में सीता मैया तुरंत गिर पड़ी। चौपाई लिखी है, अनसुईया अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया अनसुईया के पद गह सीता, अनसुईया के पद गह सीता, मिली बहोरी सुशीले विनीता, मिली बहोरी अनसुईया के शरणों में तुरंत सीता मैया गिर गई। जब सीता मैया के पैर छूने लगी तो माता अनसुईया ने सीता को तुरंत उठा करके और कांधे से लगा लिया, सीने से लगा लिया। अम्मा ने खोपड़ी टोवे लगे, बिटिया और बिटिया ठीक हो। जब बहू, सास का धर्म है कि जब बहू तुम्हारे पैर छुए तो सास का धर्म है कि जितना आदर अपनी बेटी से करती हो उतना आदर अपनी बहू से करो, उतना आदर करना चाहिए पैर छूने पर। लेकिन कोई कोई बुढ़िया देखो लड़ाई होए और तो कहे बहुरिया 5 छुए लगे, तो जब वो 5 छुए लगती तो वो इसी मुंह बनाती, बॉडी नहीं की, बॉडी नहीं की है, बॉडी नहीं की, हम ही काट काट खाते जाओ। अब यहाँ बात है, जब बूढ़ा कह रहे बहुरिया 5 छुए लगे और बूढ़ा जब ऐसी भांटा भूजा का समूह बनावे लगे तो जब जानो कि खुश नहीं होती तो गोड़े में चुकुटिया काट खाओ, मारे तलमला भाई नीके रहो वहाँ। तो कुछ थारा बदली हो जाए आइटम, या तो लड़ाई बढ़े या तो लड़ाई समाप्त हो जाए। माता यहाँ पर एक चौपाई जो तुलसी बाबा ने लिखा है
ये चौपाई समझने योग्य है भैया। भैया चौपाई जले ना समझो तो ले कथा ना समझ मई। माता अनसुईया के पद गहे सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। आज इसके पहले बहोर माने होता है दोबारा। इसके पहले माता अनसुईया और सीता जी का मिलन कब हुआ? इसके पहले सीता और अनसुईया का मिलन कब हुआ? सलेंदर, इसके पहले मिलन कब हुआ? सुनो, ये बहोर शब्द आप लोग समझ लीजिए, जो आज आदि शक्ति सीता अनसुईया के पैरों में गिरी। सुनो, मैंने शाम को बताया था 18 बार, एक बार शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने मानस में किया। 4608 चौपाइयों में 18 चौपाइयाँ हैं जिनमें एक बार लिखा है। 1074 दोहा हैं और 1443 चौपाइयाँ जिससे ऐसी हैं जिनमें नाम लिखा है। 147 चौपाइयाँ ऐसी हैं जिनमें सीता मैया का नाम लिखा। सीता का नाम कम है, राम का नाम ज्यादा है।